हेलो एवरीवन, साइबर एंड इंटरनेट सिक्योरिटी का एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट है। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, आप जब इसके टोटल जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसमें इस पार्ट में 30 क्वेश्चन है। आपको मालूम चल जाएगा या कि आपने आज तक कोई ना कोई क्राइम किया ही है इंटरनेट पे। ठीक है, तो ये आपको अभी क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, हम सब लोग क्राइम, मैंने भी कोई ना कोई क्राइम किया है इंटरनेट पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम? कौन सा टाइप नहीं है? तो डेटा डेटा थेफ्ट, अभी डेटा चुरा रहे हो तो है भी है। ठीक है, फॉर्जरी, फॉर्जरी मतलब जैसे इसके हिंदी का मतलब होता है जालसाजी करना। ठीक है, अभी इसके बाद ये भी क्राइम है। डैमेज ऑफ डेटा एंड सिस्टम, ये भी क्राइम है। इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, ये कोई क्राइम नहीं है, जिसका आपको यहाँ पर लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। साइबर लॉ आर आर इनकॉर्पोरेटेड फॉर पनिशमेंट पनिशिंग ऑल क्रिमिनल्स ओनली। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खाली वो क्रिमिनल को पनिश करने के लिए नहीं होता है, वो सिक्योरिटी मेंटेन करता है कि लोग क्राइम ना करें। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो ये जनरली हमेशा पनिशमेंट के लिए ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ फॉल्स में करूंगा, खाली हमेशा पनिशमेंट के लिए ही लॉ नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। साइबर क्राइम कैन बी कैटेगराइज इनटू, कितने टाइप के होते हैं? जो साइबर क्राइम होते हैं दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है पीयर टू पीयर होता है, और कंप्यूटर एज ए वेपन होता है। तो यहाँ पर दो टाइप होते हैं। तो पीयर टू पीयर में मतलब क्या होता है, सिंगल टू सिंगल अटैक होता है। जैसे आप अपने फ्रेंड का डेटा हैक करना चाहते हो, या अपने फ्रेंड का व्हाट्सएप हैक करना चाहते हो, या अपने गर्लफ्रेंड का व्हाट्सएप हैक करना चाहते हो। ठीक है, मुझको लगता है वो लोग जुगाड़ करते हैं ऐसा। तो तो होता क्या है, यहाँ पीयर टू पीयर अटैक होता है, जब सिंगल पर्सन पे अटैक कर रहा है। होता मास अटैक। मास अटैक में क्या होता है, एक पर्सन जो है कंप्यूटर को एज ए वेपन यूज करके मल्टीपल लोगों को डैमेज पहुंचा रहा, नुकसान पहुंचा रहा, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर एज ए वेपन। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पीयर टू पीयर साइबर क्राइम। पीयर टू पीयर बता दिया आपको, सिंगल टू सिंगल जाता है। तो फिशिंग, फिशिंग आपका पीयर टू पीयर होता है, क्योंकि आप किसी एक को जो है कि को फिशिंग करते हो कि उसका डेटा जो है चुराना चाहते हो। ठीक है, then the इंजेक्टिंग टॉर्जन टू द टारगेट विक्टिम। ठीक है, मतलब एक कोई विक्टिम है, उसके कंप्यूटर में टॉर्जन वायरस का ऑब्जेक्ट जो है आप इंजेक्ट करना चाहते हो, तो ये भी आपका एक टाइप का जो है वो है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका एम आई टी एम। एम आई टी एम का फुल फॉर्म होता है मैन इन द मिडिल अटैक। मैं, इसका मतलब क्या होता है, दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ भी तामझाम बात कर रहे हो। ठीक है, बीच में कोई बंदा है जो आपका डेटा जो है हैक करके वो सब पता कर ले जा रहा है कि क्या चीजें चल रही हैं। तो ये क्या होता है, ये भी टारगेट अटैक होता है, सिंगल आउट टारगेट चल रहा है। ठीक है, तो ये पीयर टू पीयर अटैक में ही आएगा आपका। नहीं चलते, क्रेडिट कार्ड डिटेल लीक इन डीप वेब, मतलब अभी से क्रेडिट कार्ड डिटेल को लीक कर दो वेब पे, ये सब जो जो इसको यूज करना चाहो यूज कर लो। तो ये आपका ये मल्टीपल, क्योंकि आपका ये पूरा डेटा जो है वो एज ए वेपन यूज किया गया, और सब बहुत लोगों को मतलब डिटेल्स में कई सारे लोग के डिटेल को वो वेब पे लीक कर दिया गया। तो ये आपका टारगेट अटैक, ये क्या हुआ आपका, वो कंप्यूटर जो वेपन अटैक हुआ। ये पीयर टू पीयर नहीं हुआ, क्योंकि अब मल्टीपल लोग का क्रेडिट कार्ड का डिटेल जो है आप लीक कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपकी आ जाएंगी, वो ये पीयर टू पीयर अटैक में नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं चलते। which of the following is not an example of a computer as a web computer as a weapon cyber crime? अब यहाँ पर दूसरे कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या यहाँ पर लिखा है, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, फ्रॉडमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का जो भी फ्रॉड चल रहा है, वो obvious सी बात है, ये आपका ये कंप्यूटर जो वेपन है, क्योंकि मल्टीपल लोगों का यहाँ पर हैक करके जो है काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्पाइन समवन यूजिंग की लॉगर, मतलब किसी का डेटा आप चुरा रहे हो। तो किसी का की लॉगर क्या होता है, की लॉगर की टारगेट सिस्टम पे इंस्टॉल किया जाता है, कोई एक बंदा उसके सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया और उसी का डेटा आप चुरा रहे हो। समवन बोल रहा किसी एक बंदे के ऊपर का, तो अब इसकी बात है, ये कंप्यूटर जो वेपन अटैक नहीं होता। कंप्यूटर जो वेपन का अटैक का मतलब होता है, जब तक मास मास जो अटैक नहीं होता तो नहीं होता है। आईपीआर वायलेशन, आईपीआर वायलेशन का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेशन हो रहा, तो ये भी आपका जो है कंपेरेटिव वेपन आएगा। फोनोग्राफी भी आपका कंपेरेटिव वेपन अटैक आता है। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे अब। नहीं चलते, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय साइबर क्राइम, साइबर क्रिमिनल किसके द्वारा नहीं किया है? तो पहला क्या है, अनऑथराइज अकाउंट एक्सेस। भाई ये तो अब इस बात है आपका क्राइम ही है। ठीक है, तो मास अटैक यूजिंग ट्रोजन ट्रोजन हाथ और एज बॉटल नेक्स्ट, तभी आपका है ईमेल स्पूफिंग एंड स्पमिंग। ठीक है, तो ये भी आपका जो है
रिपोर्ट वल्नरेबिलिटी इन एनी सिस्टम, तो ये भी आपका क्या, ये क्राइम के अंदर में नहीं आता। जैसे बहुत बार ऐसा क्या है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, अगर उनके सॉफ्टवेयर में अगर आप कुछ मिस्टेक निकाल दो, जैसे गूगल गूगल ऐसा पे करता है, अगर आप उनके सॉफ्टवेयर में कोई मिस्टेक निकाल के दे दो या माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में मिस्टेक निकाल के दे दो, तो आपको उल्टा वो पे करती है, क्योंकि आपने उसमें कुछ ना कुछ रिपोर्ट दिया कि हाँ ये चीजें अब में क्या है, वो खराब है, ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपका 7 पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ आईटी लॉ दैट इंडिया इज हैविंग इन द इंडियन लॉजिस्टिक्स? तो इसको क्या बोलते हैं, जो इंडियन में आपका जो आपका लॉजिस्ट्रेट में जो ला है, उसको क्या बोलते हैं, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, ठीक है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं आईटी एक्ट 2000। तो पहला जो बना था आपका आईटी एक्ट 2000 ही आपका यहाँ पर लाया गया था, ठीक है। तो कब लाया गया था, तो हम लिखा इन विच ईयर इंडिया आईटी एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या नाम लिखा है, 2000, तो आप इसे 2000 में लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। What is the full form of ITA 2000? ITA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। तो अभी से बात है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। तो 9 वाला कौन सा है, वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो आपका यहाँ पर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं चलते हैं। The Information Technology Act 2000 bill was passed by K.R. नारायणन, ठीक है। तो एक्चुअली ये इनके साथ पास तो फाइनलाइज तो नहीं किया गया था, लेकिन हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि उन्होंने पास भी किया था, साइन नहीं किया था, लेकिन जो फाइनलाइज जो किया गया था वो हेड ऑफिस था, और प्लस जो है आईटी मिनिस्टर जो है वो डॉक्टर प्रमोद महाजन द्वारा इसको फाइनलाइज किया गया था। तो मैं इसको फॉल्स मानता हूँ, ठीक है। इनके द्वारा एक्चुअली फाइनलाइज नहीं किया गया था टोटल। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट स्टीलिंग एनी डिजिटल एसेट और इंफॉर्मेशन इज रिटेन एज ए साइबर क्राइम? तो किस सेक्शन में यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर जो आपका होता है वो 65 सेक्शन में होता है। जैसे आप लोग कहीं से डेटा चुरा कर कहीं भी यूज कर लेते हो ना, आप देखते हो कॉपी पेस्ट करते रहते हो, जैसे मैंने एक खुद को जो नेट से कॉपी करके लगाया हुआ है, तो भी क्राइम ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है वो कहीं नेट से तो उठा के लगाया हुआ है, तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन तो उड़ा रहे हो। नहीं चलते हैं। What is the punishment in India for stealing computer document assets or any software source code from an organization, individuals और फ्रॉम एनी अदर मीन? ठीक है, तो मतलब घूम फिर के क्या होता है, आप कोई डॉक्यूमेंट सेट या सॉफ्टवेयर कोड कुछ ऐसे चुरा रहे हो, तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा, आपके साथ क्या पनिशमेंट होगा? तो आप इसके लिए आपको जो है वो आपको 3 साल की जेल के साथ साथ आपको 5 लाख रुपए जो है वो भरने पड़ेंगे, ठीक है। मत आराम से कोई अच्छा अच्छा चुराना जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, तो 3 साल जेल में काटने के बाद पैसा ज्यादा मिले, ठीक है। नहीं चलते हैं। व्हाट इज द अपडेट वर्जन ऑफ आईटी एक्ट 2000? तो अपडेट वर्जन जो था वो आईटी एक्ट 2008 का, 2008 में इसका अमेंडमेंट हुआ था, मतलब उसमें फिर से चेंजिंग लाई गई थी कुछ, ठीक है। इन विच ईयर द आईटी एक्ट 2000 गट अपडेटेड? अभी से बात है 2008 लिखा हुआ, जो समय 2008 में ही आपका इसका अपडेट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तक झेल रहे हो तो झेलते रहो, आगे चीजें मालूम चल रही है। व्हाट टाइप ऑफ साइबर क्राइम, इट्स लॉ एंड पनिशमेंट डज सेक्शन 66 ऑफ द इंडियन एक्ट होल्ड? ठीक है, मतलब इसके में कौन सा आपका किस टाइप क्राइम होता है, इसमें जो जनरली क्या होता है, हम जो है किसी सिस्टम को या तो क्रैक करना चाहते हैं या इलीगली हैक करना चाहते हैं, तो उसको ये बोलते हैं क्रैकिंग या इलीगली, मतलब किसी सिस्टम को आप इस तरह से काम कर रहे हो, तो उसको आपका यहाँ पर 15 का वो ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सेसिंग कंप्यूटर विदाउट प्रायर अथॉराइजेशन, तो वही सिंपल सी बात है, सिस्टम को हैक कर रहे हो या उसको क्रैक करना चाह रहे हो, तो इसको मतलब क्या किसके अंदर में, 66 के अंदर ही आएगा, क्योंकि 66 का यहाँ पर, तो 66 के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्रैकिंग डिजिटल आइडेंटिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल, तो वहां पर क्रैकिंग की बात कर रहे हैं, और डूइंग आइडेंटिटी थेफ्ट कम अंडर, तो क्रैकिंग करना भी वो सिंपल सी बात किसके अंदर आएगा, आपका वो आपका सेक्शन 66 के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेसिंग वाईफाई डिसऑनेस्टली इज ए क्राइम, बहुत बोलते भैया अपना क्राइम दे दो, या तो किसी का ओपन है जाके वाईफाई यूज कर लेते हो आप, ठीक है। तो भी क्रिमिनल है, क्राइम है, ठीक है, वो भी क्राइम है, तो भी क्या होगा, ये आपका ट्रू है, मतलब ये क्राइम है आपका, ठीक है।
वो बेचारा आपको दिया मैसेजिंग करने के लिए, आप बैठ के उसको वीडियो डाउनलोड कर ले रहे हो, तो भी क्या हुआ, क्राइम, क्राइम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डाउनलोड कॉपी extract data from open system, done fraudulently is treated as, ठीक है। मतलब घूम फिर के बात है, कोई किसी डाउनलोड कर लेना, उसका डेटा निकाल लेना, घूम फिर के ये क्या होता है, क्राइम ही होता है, ठीक है। तो ये आपका ये घूम फिर के क्राइम ही है, ठीक है। तो 19 का वो डी वाला आपका ये क्राइम होता है। सोच सकते हो कितना क्राइम कर रहे होगे तुम लोग, ठीक है। अंडर अंडर साइबर क्राइम दैट comes under section 66 of IT Act, the accused person get fine of around, कितने फाइन आपको देना पड़ सकता है, तो आपको 5 लाख रुपए तक का फाइन जो है आपको वो देना पड़ता है। 5 लाख का फाइन दे, अगर आप एक्यूज हो गए हो, मतलब आप दोषी साबित हो गए हो, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी इयर्स ऑफ imprisonment can an accused person face if he and she comes, मतलब घूम फिर के बोल रहा है कि यहाँ पर अगर आप 66 के अंदर अगर आप जो है आ गए हो, लिस्टेड हो गए हो, ठीक है, क्विस्ट हो गए हो, तो आपको कितने साल आपको जेल में गुजारना पड़ सकता है, तो आपको यहाँ पर 3 ईयर तक का जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और 5 लाख रुपए फाइन देना पड़ सकता है, ठीक है। दोनों हो सकता है, मतलब ऐसा एंड, ठीक है, ऐसा नहीं कि या तो ये या वो, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक। नेक्स्ट, एनी डिजिटल कंटेंट विच any individual creates is not acceptable to the society, it is a criminal cyber crime, ठीक है, that come under, जैसे होता क्या है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, कोई बंदे हो तो कोई फोटो बना दिया ऐसा, ठीक है, मतलब जो दूसरे किसी सोसाइटी के, जैसे दूसरे या मतलब या किसी रिलीजन को पसंद नहीं, या उनके उनके खिलाफ कुछ बना दिया, ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है, ये किस सेक्शन के अंदर आ जाता है, तो ये आपका जो आता है वो 67 के अंदर आता है, ठीक है। तो ये चीज अगर आप कुछ तरह से कुछ कर रहे हो तो समझ लो आप ऐसा क्राइम कर रहे हो, ठीक है। तो फर्जी में बहुत सारे बकवास आप कर लेते हो ना, उसमें इंटरनेट पे पता नहीं क्या क्या चीजें, उल्टा सीधा कंटेंट, उल्टा सीधा किसी को उल्टा सीधा गाली उली दे देते हो ना, ठीक है, वो भी सब चीजें क्या होती है, फिर क्राइम होती है, ठीक है। नहीं चलते हैं, RTA 2008 makes cyber crime detail more precise precise when, sorry, where it mentioned if anyone publish sexual explicit detailed content under dash of IT Act 2008, he has to pay legitimate amount of fine, मतलब घूम फिर के आप अगर आप होशियार बन रहे हो, आपने कोई सेक्सुअल कंटेंट जो है वो पब्लिश करी है, व्हाट्सएप पे भेज रहे हो या कहीं और पब्लिश कर रहे हो, तो ये किस सेक्शन के अंदर आता है, ये सेक्शन इसका होता है वो 67A के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ एनीवन पब्लिश सेक्सुअली explicit type digital content, it will cost that person imprisonment of डैश ईयर, तो जो इसको जो आपको टोटल जो है वो 5 साल की जेल आपकी हो सकती है, अगर आप इस तरह से कुछ काम ताम झाम जो है कुछ पोस्ट कर रहे हो या कुछ भी पब्लिक कर रहे हो इंटरनेट पे, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग आई कैमरा इन मॉल और एंड शॉप टू कैप्चर प्राइवेट पार्ट ऑफ एनी पर्सन कम अंडर, जैसे बहुत सारे देखो मॉल में या जो है आपके शॉप्स में इस तरह से बहुत लोग कर देते हैं, करते हैं, तो ये भी आपका एक तरह से आपका एक क्राइम है, और क्राइम का बहुत बड़ा क्राइम है, ये आपका 67 के अंदर ही आपका ये आपका आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते, यूजिंग स्पाई कैमरा इन mall and shop to capture private part of any person come under 67 of IT Act 2008, and it published with a fine of 5 लाख, क्या 5 लाख का होता है, हाँ बिल्कुल, ये 5 लाख का ही फाइन आपका देना पड़ता है, अगर आप कुछ ज्यादा करते तो 5 लाख का फाइन आपको यहाँ पर देना पड़ जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने ईयर तक का यूज में, जो भी आपका है तामझाम है कि यहाँ पर कितने तक आपको कितने ईयर तक का जो है जेल हो सकती है, तो इसमें जो जेल का प्रावधान है वो आपका जो है वो 3 ईयर तक का है, इतना ला तो हमको भी नहीं मालूम था, चलो अच्छी बात है, एमसीक्यू बना दिया तो हमको भी बहुत सारी चीजें मालूम चल गई, ठीक है। नहीं चलते 28 का, मिस यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर फ्रॉडुलेंट पर्पज कम अंडर, ठीक है,
मतलब कोई भी अगर आप जो है किसी को फ्रॉड करने के चक्कर में उसका डिजिटल सिग्नेचर आप जो है मिसयूज करते हो, तो इसका मतलब क्या है, ये किस सेक्शन के अंदर आएगा? तो इसका सेक्शन जो होता है वो 72 का सेक्शन होता है, ठीक है, मिस यूज करना किसी का डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट, सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज टू समवन कम्स अंडर डैश ऑफ द इंडियन आईटी एक्ट। मतलब अगर कोई ऑफेंसिव मैसेज आप किसी को भेज रहे हो कि तुमको गोली मार देंगे, तब ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको धमका रहे हो, तो इस किसके अंदर आएगा? ये आपका 66(a) आपका आता है, तो ये 2008 के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट चलते हैं। आई थिंक अब तक आपको मालूम चल गया होगा कि आप इसमें तो कोई ना कोई क्राइम कर रहे होगे, ठीक है। किसी ना किसी को तो उल्टा हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, वो दूसरे को धमकाते रहते हैं, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, जाके कमेंट पे कुछ ना कुछ पर्सनली इसको कमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें आप अगर किसी को पर्सनली आप उसका नाम लेके कमेंट कर रहे हो, तो वो आपका जो है क्राइम आता है। जैसे न्यूज वाले दिखाएंगे ना, किसी का नाम नहीं लेंगे कि ये बंदे ने किया है, ठीक है, मतलब अगर प्रूफ नहीं है तब तक, ठीक है, प्रूफ है तो ले ही लेते हैं, लेकिन प्रूफ नहीं तो डायरेक्टली नाम नहीं लिया जाता कि इस बंदे ने ऐसा किया है, ठीक है, मतलब इस तरह से कोई नाम नहीं लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली नाम ले लिया, इसका मतलब है आप डायरेक्टली किस सेक्शन में आ गए हो, वो आपका 66(a) के आ गए हो, मतलब उसको धमका रहे हो, उसके खिलाफ कुछ डायरा बोल रहे हो, इस हिसाब से आपको चीजें आ जाती है। तो समझो, स्टीलिंग ऑफ डिजिटल फाइल कम अंडर ऑफ डैश ऑफ द आईटी, इंडियन आईटी एक्ट, ठीक है। किसी का फाइल अगर आप डिजिटल फाइल आप चोरी कर रहे हो, तो इस कौन से इसमें आता है? ये आपका आता है सेक्शन 66 के अंदर आता है। तो आई थिंक इसमें 30 क्वेश्चन हो गए, तो ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो नॉलेज ले लो, ठीक है। तो अगर इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ समझ में आया, तो कुछ दिमाग में घुसा, कुछ समझ में आया कि क्या आप जिंदगी में कर रहे हो, कितने क्राइम कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक करने का, कमेंट करने का, शेयर करने का फ्रेंड के कम से कम, ये जो लोग हैं अदर लोग भी पास हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।